हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण से पहले आता है? ध्यान रखना, पहले पूछ रहे हैं। बाद तो मैं आपको करवा चुका हूं एक क्वेश्चंस में, यहां पर पहले पूछ लिया। तो हिंदी शब्दकोश में जो छा का जो वर्ण क्रम है वो किस शब्द वर्ण से पहले आता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा त्रा। सुना होगा आपने, छ त्र ज्ञा, है ना। तो यहां पर देखो, त्रा से पहले आ रहा, तो यहां पर आपका कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अभिकारी शब्द क्या होता है? बता चुका हूं, क्वेश्चन रिपीट है, जल्दी बताओ तुरंत में। मैं बता चुका हूं, ऐसे शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जो ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, उनको ही हम ये अभिकारी शब्द कहते हैं। अवय अवय शब्द जो है वो आपका एक अभिकारी शब्द है। अब अवय भी चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अवय, समुच्चय बोधक अवय, संबंध बोधक अवय और विस्मयादि बोधक अवय। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे यहां वहां जहां तहां जिधर दाएं बाएं, जो भी आप ले लो, ये ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे ये शब्द, और ये सभी के सब अबे हैं, और अबे होने के साथ साथ ये क्या है सर? अभिकारी शब्द भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको अर्ध तत्सम शब्द बताना है। कौन सा शब्द जो है वो अर्ध तत्सम शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अक्षर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस क्रमांक में सभी जो है वो शुद्ध हैं? सभी शब्द जो है वो शुद्ध हैं, वो भी वर्तनी की दृष्टि से। जल्दी बताओ। एक तो गलत लिखा है, ये गलत हो गया। आशीर्वाद यहाँ गलत लिखा, ये गलत हो गया। कृपालु गलत लिखा, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आजीविका और आशीर्वाद, यही दोनों सही हैं, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण बता चुका हूं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। यही तीन चीजें आपसे पूछी जाती हैं परिभाषा में। तो यहां पर विशेषण कौन सा शब्द हो जाएगा? काला। जैसे काला कपड़ा, कपड़े की विशेषता है वो क्या है? काला है। काला लड़का, लड़के की विशेषता है कि वो काला है, और ये गुणवाचक विशेषण में जाएगा। ठीक है सर। राजन का स्त्रीलिंग क्या होगा? जल्दी बताइए सर। राजन का स्त्रीलिंग, तो राजन का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? रागी। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित सभी कोर्स अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। फिर चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हुआ, सभी कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत कोई भी कोर्स को परचेस करोगे तो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे सभी को आप एक्सेस कर पाओगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप 19, 20 और 21 अप्रैल के मध्य, आज 20 अप्रैल है, अगर आप इस टाइम के अंदर कोई भी सब्सक्रिप्शन को परचेस करते हैं, अगर आप 1 साल के सब्सक्रिप्शन को परचेस करते हैं, तो सर आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यानी कि 1 साल के आपको पैसे पे करना पड़ेंगे, लेकिन आपको 2 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन को परचेस कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत। रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तभी आपको ये ऑफर मिल पाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नौका झील में डूब गई, यहां पर आपको बताना है कौन सा कारक है। कारक ही टॉपिक में आपको पढ़ा रहा था कल, आप आज ये आपका टॉपिक पूरा खत्म भी हो गया। कहां पर? अनअकैडमी पर। बोल तो रहा हूं, आओगे तो पता चलेगा, नहीं आओगे तो क्या कह सकता। इतना ही कह सकता हूं कि भैया बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं वहां पर, लेकिन अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कैसे बन जाऊं मैं, इसलिए कुछ कह नहीं रहा। अच्छा लगे तो आ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नौका झील में डूब गई में जो है वो कारक चिन्ह है, किस कारक में आपको देखने को मिलेगा? जल्दी बताओ। अधिकरण, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। कस्तूरी शब्द कैसा शब्द है? कस्तूरी शब्द, कस्तूरी शब्द जो है वो सर एक लिंग की दृष्टि से स्त्रीलिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। महा प्लस ईस का संधि रूप आपको बताना है। महा प्लस ईस, जल्दी बताओ। महा प्लस ईस, जल्दी बताइए। यहाँ पर महा प्लस ईस का सही संधि रूप क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेश। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। और यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहां पर कौन सी संधि होगी, तो यहां पर
आपका जो सही आंसर हो जाएगा गुण संधि। क्या होगी सर? गुण संधि। एक ही जो मात्राएं आती हैं वो गुण संधि में आती हैं। एक मात्रा लगे तो गुण संधि, दो मात्रा लगे तो वृद्धि संधि। जब संधि पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, अभी तो केवल शॉर्ट में बता दिया। अनभीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनभीक्षण का संधि विच्छेद, तो अनभीक्षण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर? अनु प्लस ईक्षण। क्या? अनु प्लस ईक्षण, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पर यण संधि होगी। क्या होगी? यण संधि। यण संधि की सबसे अच्छी पहचान है, यहाँ पर ता वर्ग का आधा अक्षर जरूर मिलेगा। देखो ना आ गया, और ये ता वर्ग में आता है, ता था दाना आ गया नाव, तो ये ता वर्ग में आता है। पहचानना सिखाऊंगा संधि, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस अनअकैडमी पर फॉलो कर लो, तारिक सरवर नाम से मेरी आईडी है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, जल्दी बताओ। अश्रु, अश्रु शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। लंबोदर का समानार्थक शब्द, जल्दी बताओ। लंबा है उधर जिसका कौन है? गणेश जी, और गणेश जी का ये पर्यायवाची है। सिद्धादाता, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गणेश जी का पर्यायवाची। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। मोदक प्रिय, ये भी गणेश जी का पर्यायवाची है। ठीक है। कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है, ये तो आपने बिल्कुल कनक कनक तय सौगुनी यमक अलंकार का उदाहरण में आपने सुना भी होगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा? चंद्रमा। चंद्रमा का जो है वो कनक का पर्यायवाची नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ईश्वर मानव का सृजन करके वंदनीय हो गया। अब आपको बताना है कि जो गहरे अक्षर है सृजन, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? सृजन का समानार्थी शब्द क्या होगा सर? तो सृजन का समानार्थी शब्द होगा निर्माण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मानव का उपयुक्त विलोम शब्द बताइए। मानव का उपयुक्त विलोम शब्द, जल्दी बताइए सर। मानव का उपयुक्त विलोम शब्द, तो मानव का उपयुक्त विलोम शब्द हो जाएगा दानव, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। क्या सर? पहला ऑप्शन करेक्ट। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? आचार का विलोम शब्द क्या होगा? तो आचार का विलोम शब्द हो जाएगा सर अनाचार, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। विमुख का विलोम शब्द क्या होगा? विमुख का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए सर। विमुख का, तो विमुख का जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा सर वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उन्मुख। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं जो मूर्धन्य से बोले जाते हैं? मूर्धन्य तालु के हिस्से का नीचे का मध्य वाला भाग, उसको मूर्धन्य कहते हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं जो मूर्धन्य से बोले जाते हैं? तो देखो पूरा टा वर्ग, टा ठा डा डा णा, पूरा टा वर्ग आपका कहाँ से बोला जाता है? मूर्धन्य से बोला जाता है। पा वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है। ता वर्ग आपका दंत से बोला जाता है। ठीक है। चा वर्ग का वर्ग आपका कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग आपका तालु से बोला जाता है। सभी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए, जल्दी बताओ। गलत युग्म का आपको चयन करना है। देखो बक, बक माने आपका बगला होता है। ठीक है, ये एक पक्षी होता है। लेकिन बहुला, बहुला जो है ये गाय, गाय का पर्यायवाची होता है। ठीक है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा मोस्टली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द अक्ष के सही अर्थ का सही विकल्प का चयन कीजिए। अक्ष का सही विकल्प क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा धुरी, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? जल्दी बताओ। जो प्रत्यय रहित शब्द है, जिसमें प्रत्यय नहीं है। गुणवान में है बान प्रत्यय, भारतीय में ये प्रत्यय, एक हैरा में कौन सा है सर? एक हैरा में हरा प्रत्यय। लेकिन दुबला, दुबला में कोई प्रत्यय नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक प्रत्यय लगाने से सप्ताह जो शब्द है वो कैसा शब्द बन जाएगा? अगर हमने सप्ताह में एक प्रत्यय लगा दिया, अगर हमने सप्ताह में सर एक प्रत्यय लगा दिया तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वह बनेगा साप्ताहिक, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पंचवटी में कौन सा समास है? पहला पद आपको संख्यावाचक दिख जाए, आंख बंद करके आप क्या लगा देना सर? दिग्गु समास लगा देना। फिर भी दिग्गु समास और बहुब्रीहि समास में कुछ अपवाद हैं या कुछ भेद हैं, अपवाद नहीं आप इनको भेद कहेंगे। तो जब मैं समास आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो आपका चिन्ह दिख रहा है ये कौन सा विराम चिन्ह है? और ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। कब? अनअकैडमी पर पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया विराम चिन्ह वाला। ठीक है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? इसको हम कोष्टक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष्टक चिन्ह, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। जो आपका उद्धरण चिन्ह होता है जो इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से, और कहीं कहीं आपने दो देखा होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये उद्धरण चिन्ह कहलाता है। पुनरुक्ति चिन्ह, जैसे लिखा है राम खाना खाता है, फिर उसके नीचे नाम कोई राम को ही लिखने, तो इस प्रकार जो राम की जगह हमने ये चिन्ह लगा दिया। ठीक है, ये आपका पुनरुक्ति चिन्ह कहलाएगा। विवरण चिन्ह, इस तरीके से जो चिन्ह लगता है उसको विवरण चिन्ह कहते हैं। सब कुछ बता चुका हूं, आओ तो एक बार, तभी तो मजा आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, इस वाक्य में
मैं कल नहीं आऊँगा क्या है, जल्दी बताओ। तो इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊँगा ये एक आश्रित उपवाक्य है। क्या है सर? आश्रित उपवाद। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेंटेंस को इन्होंने 4 भागों में विभक्त कर दिया। जिस भाग में गलती है वही आपको बताना है। इस लड़के पर किसी का डर नहीं। अब आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। तो देखो यहाँ पर पहले ही पार्ट में गलती है, क्योंकि इस लड़के पर की जगह को आएगा। इस लड़के को किसी का डर नहीं, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। तबीयत खराब होने के कारण वह आज शहर को नहीं जा सकेगा। जल्दी बताओ इसके किस पार्ट में गलती है, बहुत आराम से पहचान लोगे। तो यहाँ पर देखो, तबीयत खराब होने के कारण वह आज शहर नहीं जा सकेगा, को शब्द बेमतलब का लगा दिया इन्होंने, तो दूसरी पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, इसको क्या बोलेंगे? बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम दुर्भिक्ष। क्या बोलेंगे सर? दुर्भिक्ष। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अतिवृष्टि शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अतिवृष्टि शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक वर्षा होना, उसको हम क्या बोलेंगे सर? अतिवृष्टि बोलते हैं। अत्यधिक वर्षा होना। अत्यधिक सूखा पड़ना, उसको अकाल बोलते हैं। ठीक है। अत्यधिक विचार करना, उसको बोलते हैं अति विचरणीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृत्यवाच के भेद बताइए। आकृत्यवाच के कितने भेद होते हैं? आकृत्यवाच के सर 2 भेद होते हैं, कर्मवाच और भाववाच। जब वाच आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, फिलहाल तो आप जानकारी के लिए जान लें, इसके 2 भेद होते हैं। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए फिल इन द ब्लैंक्स कैसा होता है? प्रातःकालीन भ्रमण, सुबह सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है सर? लाभकारी होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? जल्दी बताओ। अंगूठे पर मारना, परवाह ना करना, ये मुहावरे उनके अर्थ दिए, ठीक है। उसके बाद कान काटना यानी कि मात देना, बिल्कुल ठीक है। नजर करना यानी कि भेंट करना, ये भी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नजर पर चढ़ना यानी कि आंख बचाना, नहीं भैया। नजर पर चढ़ने का मतलब होता है आपका, नजर पर चढ़ने का मतलब आंख बचाना नहीं होता है, यानी कि किसी कोई नजर पर नहीं चढ़ जाता, ठीक है, उसकी दुश्मनी से देखना। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, वह निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ है? देखो ये एक अर्थ है, आपको इसके लिए कहावत बताना है। जल्दी बताओ। मानो तो देव, नहीं मानो तो पत्थर, हो भी चुका है ये क्वेश्चन, रिपीट है। शांत रस का स्थायी भाव, जल्दी बताओ। शांत रस का स्थायी भाव क्या है सर? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा निर्वेद। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण मात्रा गति यति यदि के आदि के नियंत्रण रचना को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। ये सारी चीज आपको किस में देखने को मिलेंगी? सर छंद में देखने को मिलेंगी। पहला ऑप्शन करेक्ट। नहीं पढ़ा छंद टॉपिक तो आपने बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि अनअकैडमी पर पढ़ा चुका हूं सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए भैया। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, देखो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था आपका 1910 में, यानी कि पहला मिलेगा तीसरे से। चलो भैया, काशी नागरी प्राचीनी सभा ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1893 में, यानी कि दूसरा मिलेगा आपका पहले से। सी और ए आ गया आपका, ठीक है। फिर है आपका राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा, ये कब हुई थी? सर ये 1918 में हुई थी, यानी कि पहले का सी से मिलेगा, दूसरे का ए से, और तीसरे का बी से मिलेगा। तो सी ए भी आपका सही आंसर है। देखो किस किस पार्ट में दिया सी ए बी? सर तीसरे पार्ट में दिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन से आपका, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? देखो कितनी बेहतरीन आत्मकथा दी। अन्या से अनन्या, ये जो आप आत्मकथा है ये किसकी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। कई बच्चे बोल रहे हैं सर गद्यांश भी करवा दीजिए। गद्यांश मैंने कई बार आपको करवाने का प्रयास किया, लेकिन आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हो, इसलिए गद्यांश मैंने हटा दिया। अगर लगातार आप लोग बोलते रहोगे तो मैं गद्यांश भी ले आऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।